हेलो दोस्तों, आज हम द ऑफरिंग या फिर अबीजी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किया है ओलिवर पार्क ने। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.2 आउट ऑफ 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फीमेल डीमन के बारे में बताया जाता है, जो कि फर्स्ट सेंचुरी से नियर ईस्ट और यूरोप में काफी फेमस है, जिसका जिक्र एमुलेट स्टोरी और पेंटिंग में की जाती है, जिसका नाम अलग अलग रिलीजियन में अलग अलग होता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ खौफ सब जगह एक ही होता है, टेकर ऑफ चिल्ड्रेन। खैर, इन सब के बाद हम यूसेल को देखते हैं, जो कि काफी परेशान लग रहा होता है, जैसे कि उसने कुछ बुरा किया हो, और वो राख का एक सर्कल बनाता है जिसके बीच में वो खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ आयदा आती है, जो उसे यह सब रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे इन सब चीजों से तकलीफ हो रही होती है। लेकिन योसेल उसकी बात नहीं मानता है और वो कुछ रिचुअल के मंत्र को पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची सारा आती है, जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रही होती है, क्योंकि उसके पास से इविलनेस वाइब आ रही थी, जिससे योसेल कहता है कि बस वो अब और नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो जाने से पहले एक डिमोनिक आवाज में कहती है कि एक जिंदगी के बदले एक जिंदगी। जिसके बाद योसेल कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक ब्लैक स्मोक या फिर कहें तो उसके अंदर एक डीमन चली जाती है। जिसके बाद योसेल खुद को ही एक खंजर से स्टेप कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहीं पर अकड़ कर नीचे गिर जाती है। इसके बाद कहानी एक कपल आर्थर और क्लेयर पर जाती है, और इन्होंने लव मैरिज की होती है, और यहाँ पर क्लेयर प्रेग्नेंट होती है। आर्थर ने शादी करने के बाद अपने पिता को छोड़ दिया था, क्योंकि वो उस समय उसके शादी के खिलाफ थे। और यहाँ पर आर्थर अपने पिता के पास अपनी पूरी फैमिली करने के लिए आया होता है, और आर्थर के पिता का नाम सॉल होता है, जो कि फ्यूनरल होम चलाते हैं। जिसके बाद वो इन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें गले से लगाते हैं और उन्हें हंसी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जिसके बाद सभी लोग रात का डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। इसी बीच आर्थर को फोन आता है, तो वह तुरंत ही वहां से उठकर दूसरी तरफ चला जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि आर्थर पर किसी प्रकार का लोन है, जिसको कि वो यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए आया होता है, और वो यहाँ पर लोन की जगह पे सॉल के घर को गिरवी करना चाहता है, जिसके लिए उसे सॉल के पेपर पर सिग्नेचर चाहिए, और वो यहाँ पर इसीलिए आया होता है। फिर वो फोन कटने के बाद वापस डिनर टेबल पर चला जाता है। तभी वहाँ पर हिमेश का फोन आता है, जो कि सॉल का असिस्टेंट होने के साथ साथ काफी अच्छा फ्रेंड भी होता है, जो उसे बताता है कि एक नई बॉडी आई है जिस पर उसे काम करना है। जिसके बाद सॉल आर्थर को लेकर नीचे बॉडी रूम में जाता है, जहां पर हिमेश एक बॉडी को लेकर आया होता है, और यह बॉडी कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग वाली योरसेल की होती है। और यहाँ पर सॉल लोगों की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करता है, जिसे कि आर्थर टीनएजर में किया करता था। यहाँ पर हिमेश आर्थर को देखकर खुश नहीं होता है और सॉल से कहता है कि आर्थर यहाँ पर अचानक कैसे आ गया, जरूर वो किसी न किसी मकसद से यहाँ पर आया होगा। लेकिन सॉल कहता है कि उसे अपने किए पर पछतावा है और वो यहाँ पर अपनी फैमिली को पूरा करने के लिए आया है। इधर हम आर्थर को देखते हैं, जो कि उस बॉडी को तैयार कर रहा होता है, और वो सबसे पहले योसेल की बॉडी में से उस खंजर को निकालता है। जिसके बाद वो उसके गले में एक लॉकेट को देखता है, जिसे आर्थर बाहर निकाल देता है, और लॉकेट निकलते ही योसेल की आंखें खुल जाती है, जिसकी वजह से आर्थर डर जाता है और उससे वो लॉकेट छूटकर नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी वहाँ पर सॉल भी पहुँच जाता है, तो आर्थर चुपके से उस टूटे हुए लॉकेट को डंप पाइप में गिरा देता है, और यहाँ पर सॉल उस खंजर को देखता है, तो सॉल को उस खंजर पे कुछ प्राचीन लिखावट मिलती है, तो वह आर्थर को यहाँ से भेज देता है। जिसके बाद आर्थर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसे एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो कि धीरे धीरे तेज होती जाती है। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है, जिसे कि आर्थर अपना वहम समझकर सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद आधी रात को क्लेयर की नींद खुलती है, तो वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ के दरवाजे अपने आप ही खुल रहे होते हैं। लेकिन क्लेयर इन सबको इग्नोर करती है और अपने रूम में जाती है, जहाँ पर कबर्ड के पीछे उसे किसी के होने का एहसास होता है। तभी वहाँ से योसेल का घोस्ट उस पर अटैक करके उसके बच्ची को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से ही क्लेयर की नींद खुल जाती है, और ये सब उसका एक नाइटमेयर होता है, वो भी शायद, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बिस्तर पर हल्का सा ब्लड लगा हुआ होता है। फिर हम सॉल को देखते हैं, जो उस खंजर को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, जिस पर उसे कुछ मंत्र लिखे हुए मिलते हैं, जिसे वो सॉल्व करने के लिए रेफ साइन नाम के व्यक्ति को फोन करता है, जिसे इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है।
तो सॉल उसे इसके बारे में पूछने लगता है। तो वह उसे बताता है कि यह एक प्राचीन वार्निंग इंस्क्रिप्शन है जो किसी डीमन या फिर किसी आत्मा को बॉडी के अंदर सील करने का काम करती है, लेकिन यह बहुत ही पुरानी है जिसे कि अब किसी को करना शायद ही आता हो। तो सॉल उसे पूछता है कि अगर किसी ने ऐसा किया हो तो रेफ साई उसे बताता है कि अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो उसकी बॉडी पर एक ब्रांडेड या फिर लॉकेट जैसा कुछ होगा। तो सॉल कहता है कि उस बॉडी पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो रेफ साई कहता है कि तो डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमने उस लॉकेट को देखा था जिसे कि आर्थर डंप पाइप में गिरा दिया था। फिर अगले सीन में एक बॉडी वहां से फ्यूनल के लिए जाती है और ये बॉडी कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग वाली लड़की सारा की होती है, जिसे देखकर सभी को काफी बुरा लग रहा होता है कि किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है और सारा के साथ ऐसा किया हुआ है, जिसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद सॉल योसेल की बॉडी को तैयार करके उसे उसके चेम्बर में रख देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके रिपोर्ट पे लिखे हुए शब्द अचानक से पिघलने लगते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट की फोटो खींच रही होती है। तभी उसे वहां पर कबर्ड के अंदर कोट के पीछे किसी बच्ची के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरा हटाने पर वहां पर कोई भी नहीं होता है। तो क्लेयर रिकॉर्डिंग को देखने लगती है जिसके अंदर से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो धीरे धीरे बहुत तेज होती जाती है कि मुझे बचाओ, जिसकी वजह से वो डर जाती है और कैमरा नीचे गिरकर टूट जाता है। जिसके बाद हम आर्थर को देखते हैं और उसके साथ हिमेश भी होता है और यहाँ पर आर्थर किसी से बात करने में बिजी होता है। तभी उसके मोबाइल पे किसी का फोन आता है जिससे कि हिमेश उठाता है और उसे लोन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। साथ ही वो यहाँ पर उस लोन के कागजात को भी देख लेता है, जिसके बाद वो जाकर सीधे सॉल को सब कुछ बता देता है। और यहाँ पर क्लेयर को भी इन सब के बारे में मालूम नहीं होता है। तो इन सब के बारे में सॉल जानकर बहुत ही दुखी होता है कि आर्थर यहाँ पर अपने फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपने मतलब के लिए यहाँ पर आया है, और वो दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गुस्से में आकर आर्थर घर को छोड़ने की तैयारी करने लगता है। तो क्लेयर आकर उसे पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्या किया है। तो आर्थर उसे बताता है कि वह रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, लेकिन वह आखिरी 2 सालों में एक भी घर को बेच नहीं पाया है और उसने सारे पैसे घर बनवाने में लगा दिए, यहाँ तक कि बैंक का लोन भी। इसलिए वो कर्जे में डूब गया है और वो काफी परेशान होकर रोने लगता है, जिसको कि क्लेयर संभालती है। फिर हम सॉल को देखते हैं जो बॉडी रूम में अकेला बैठा होता है, जहाँ पर वो काफी इमोशनल भी होता है और यहाँ पर आर्थर को अपने किए पर पछतावा होता है। तो आर्थर यहाँ पर उससे माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है और वो वापस चला जाता है। तभी सॉल को कुछ आवाजें आने लगती है और वहाँ की लाइटें भी ब्लिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक भयानक डीमन आती है और इसी डीमन का नाम अबीजू होता है, द टेकर ऑफ चिल्ड्रेन, और वो तुरंत ही सॉल को वहीं पर खत्म कर देती है। फिर अगली सुबह आर्थर नीचे आता है तो वह सॉल को मरा हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है, जहाँ पर सभी का कहना होता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। तभी हिमेश उसके पास आता है बैंक पेपर लेकर, जिस पर कि सॉल ने मरने से पहले ही सिग्नेचर कर चुका था, और हिमेश सॉल की मौत की जिम्मेदार यहाँ पर आर्थर को ही मानता है। और आर्थर दुखी होने के साथ ही सॉल की बॉडी को अकेला ही तैयार करने लगता है। खैर इसके बाद फ्यूनरल के लिए कुछ लोग सॉल के घर पर आए होते हैं, जहाँ पर हिमेश अपनी नाराजगी को जाहिर करता है और हमेशा के लिए काम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिससे परेशान होकर आर्थर अपने कमरे की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे दरवाजे पर कुछ हुड जैसा दिखता है, जिससे देखकर वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। और नीचे सभी मेहमानों का ख्याल अकेले क्लेयर रख रही होती है, जहाँ पर उसे पर्दे के पीछे किसी के पैर दिखते हैं। तो क्लेयर जाके उस पर्दे को वहाँ से हटाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक मिरर होता है। तभी रियल में सभी लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं और मिरर के अंदर सभी लोग ठीक ठाक होते हैं। यह सब देखकर क्लेयर डरने लगती है। तभी अचानक से सारा का घोस्ट उसके सामने आता है, जो उससे एक बलि मांगती है और हेल्प मी कहकर वहाँ से चली जाती है, जिससे कि क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने रूम की तरफ भागती है, जहाँ पर उसे अभी भी आर्थर उसी हालत में खड़ा हुआ दिखता है। तो क्लेयर उसे वहाँ से हटाती है और किसी तरह होश में लाती है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आर्थर क्लेयर की बातों को नहीं सुनता है और जाकर सीधे सो जाता है। फिर आधी रात को दोनों सो रहे होते हैं तो आर्थर बेहोशी हालत में नीचे जाकर फर्श पर एक सिंबॉलिक चिन्ह को बनाता है, लेकिन वो जब होश में आता है तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पर एक कारपेट होता है। तो वह उसे अपना विजन समझकर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो क्लेयर से कहता है कि वो पागल हो रहा है,
तो क्लेयर उसे संभालती है और वो कहते हैं कि वो लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर अगली सुबह कुछ लोग योसेल की बॉडी को लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर योसेल के रिपोर्ट का शब्द बिगड़ा हुआ होता है। तो उन लोगों को यह केस काफी पेचीदा लगता है और इसके लिए उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और वो लोग यहाँ पर पेपर को पूरा करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। और हिमेश भी काम छोड़ चुका होता है तो आर्थर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो योसेल के सामान में से उसके घर की चाबी लेता है और उसके एड्रेस पे पहुंच जाता है, जहां पर वो सब कुछ चेक करने लगता है। तो उसे यहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब चीजें मिलती है, जैसे कि डिमोनिक रिचुअल के नोट्स और सनेटिक चीजें, साथ ही ऐसी और भी चीजें मिलती है। और एक टाइपराइटर पर आखिरी शब्द मुझे माफ करना लिखा होता है और उसे यहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग टेप मिलती है। तो आर्थर उसे प्ले करके सुनने के साथ साथ काफी छानबीन करने लगता है। तो उसे फर्श पर एक बड़ा सा सिंबॉलिक जैसा चिन्ह मिलता है और सेम ऐसा ही सर्कल उसने आखिरी नाइट में बनाया था, जिसे वो अपना वहम समझकर भूल गया था। और ये सब देखकर वो समझ जाता है कि वो उसका वहम नहीं बल्कि रियल था। फिर उस टेप के अंदर योसेल काफी डरा हुआ होता है, जो बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ड्रीम है, क्या सच है, क्या नाइटमेयर है। और उसने एक प्राचीन प्रोटेक्टर को यहाँ पर बुला लिया है, जो कि उससे झूठा वादा किया। इसके बाद ही वो टेप खराब होने लगता है। तभी आर्थर को फर्श के नीचे एक रिकॉर्डिंग वीडियो टेप मिलता है, जिसे वो देखने लगता है, जिसके अंदर योसेल सारा के साथ होता है, जिसमें वो बताता है उसने अपनी पत्नी को हेवन से वापस लाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत से रास्ते को ढूंढा। आखिर में जाकर उसे एक रास्ता मिल गया, जिसमें उसका एक एंजल से कांटेक्ट हुआ है, जो आयदा को हेवन से वापस ला सकती है। जिसके बाद वो सारा को उस सर्कल के अंदर खड़ा कर देता है और वो मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। जिसके बाद सारा हवा में उड़ने लगती है, लेकिन वो अचानक ही नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। जिसके बाद वहाँ पर आती है डीमन अबीजू, जिसने कि शुरू से ही ट्रिक करके योसेल को अपने जाल में फंसा कर रखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारा कोई और नहीं बल्कि योसेल आयदा की बेटी थी और डीमन अबीजू टेकर ऑफ चिल्ड्रेन है, तो उसने सारा को ही क्लेम कर लिया। और यह सब देखकर आर्थर बहुत ही परेशान हो जाता है और उस वीडियो टेप को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम घर पर क्लेयर को देखते हैं, जहाँ पर उसके घर के दरवाजे पर तेजी से नॉक करने की आवाज आती है। तो क्लेयर जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर योसेल की पत्नी आयदा होती है, जो कहती है कि वो अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि आयदा पहले ही मर चुकी है और यहाँ पर उसके रूप में डीमन अबीजू है, लेकिन यह बात क्लेयर को पता नहीं होती है। जिसके बाद क्लेयर आर्थर को फोन करती है और वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी आवाजें बीच में ही कटने लगती है और कुछ बताए बिना ही फोन कट हो जाता है। और यह सब डीमन अबीजू ही कर रही थी, ताकि क्लेयर को उसके बारे में कुछ भी पता न चल पाए। जिसके बाद दोनों बॉडी रूम में जाते हैं, जहाँ पर दोनों योसेल की बॉडी को देखते हैं। तभी अचानक से क्लेयर के पेट में दर्द होने लगता है, जिस पर आयदा कहती है कि उसके बच्ची पर कोई कर्स आ गया है और उसका ये कर्स सिर्फ वही तोड़ सकती है। जिसके लिए क्लेयर को डंप पाइप में से उस लॉकेट को निकालकर जलाना होगा और क्लेयर भी सेम ऐसा ही करती है और उस लॉकेट के जलते ही योसेल की बॉडी भी जलने लगती है। और अब तक जो योसेल की बॉडी के अंदर कैद थी वो डीमन अबीजू आजाद हो जाती है और उसका फुल पावर भी उसके पास मिल जाता है और वो क्लेयर को ट्रिक करके आजाद हो गई। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आती है, जिसे देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से कैसे भी करके लिफ्ट के थ्रू ऊपर भाग जाती है, जहाँ पर वो आर्थर को फोन करती है। लेकिन उसका फोन गिरकर अचानक ही उस सर्कल के बीच में चला जाता है, जिसे कि आर्थर ने अपने विजन में बनाया था। और क्लेयर इन सब के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से जाकर डिनर टेबल के नीचे छिप जाती है, जहाँ पर उसे ढूंढते हुए डीमन अबीजू आती है और उसे ढूंढ लेती है। इसके बाद घर पर आर्थर आता है, जिसे क्लेयर बेहोशी हालत में मिलती है और वहाँ पर सारा के रूप में डीमन अबीजू भी खड़ी होती है, जो उसे एक डील करने की कोशिश करती है कि वो उसे कोई एक बच्चा ला कर दे, जिसके बाद वो उसकी वाइफ और उसके बच्ची को छोड़ देगी। लेकिन आर्थर उसकी बात को नहीं मानता है और क्लेयर को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को पार करता है वो फिर से घर के अंदर पहुंच जाता है और उसके गोद में से क्लेयर गायब हो जाती है। और सेम ऐसा ही उसके साथ कई बार होता है, जैसे कि वो एक टाइम लूप में फंस गया हो। इसके बाद सारा क्लेयर को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थर काफी परेशान हो जाता है और वो तुरंत ही हिमेश को फोन करता है। तो हिमेश आकर सबसे पहले उस वीडियो टेप को देखता है,
जिसके बाद वो रेप साई को फोन करता है और उसे यहाँ पर बुलाता है। तो रेप साई यहाँ पर आता है और उस सर्कल को देखकर बताता है कि यह एक सैक्रिफिशियल प्लेस है जिसके अंदर डीमन बच्चों को क्लेम करती है। फिर तीनों यूएसएल की बॉडी के पास जाते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी जलकर राख हो गई होती है और वो यहाँ पर उस लॉकेट को भी देखते हैं। जिसके बाद वो लोग उस लॉकेट को खोए हुए हिस्से को ढूंढकर उसे पूरा करते हैं, जिसको वो फिर से एक सील बनाता है और वो डीमन अबीजू के बारे में उन्हें बताना लगता है कि प्राचीन टाइम में डीमन अबीजू टेकर ऑफ चिल्ड्रेन थी जो कि मिसकैरेज और बच्चों को मेंटालिटी के लिए जानी जाती थी। और जब उसका सामना भगवान से हुआ तो भगवान ने अब्राहम को यहाँ पर बुलाया, जिसने कि अपनी बच्ची की बलि देकर डीमन अबीजू को हमेशा के लिए कैद कर दिया जब तक कि योसेल ने उसे आजाद नहीं किया। और वह एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो माइंड के साथ खेलती है, जो कि कुछ भी दिखा सकती है जो रियल ना हो, और वो चीजों को बदलने के साथ साथ बहुत कुछ कर सकती है। और उस डीमन अबीजू को मारा नहीं जा सकता है, जिसे सिर्फ कैद ही किया जा सकता है। उसको सिर्फ बॉडी के अंदर वाइंडिंग करके कैद किया जा सकता है जैसे कि योसेल ने किया था, और वो भी उस खास खंजर के साथ। और यह सब सुनकर आर्थर समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और वो अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सभी लोग योसेल की बॉडी के राख को उठाते हैं और एक सर्कल बनाने के लिए जाते हैं जिसके अंदर डीमन अबीजू उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर डीमन अबीजू आ जाती है जो सबसे पहले रेप साई को वहीं पर खत्म कर देती है। तब वहाँ से हिमेश और आर्थर भागकर दूसरे रूम में जाते हैं और एक सर्कल बनाते हैं जिसके अंदर आर्थर खड़ा हो जाता है। तभी आर्थर को वहाँ पर अपने पिता दिखने लगते हैं जो कि असल में अबीजू उसे भटकाने का एक ट्रिक आजमा रहा होता है, जिससे आर्थर डिस्ट्रैक्ट भी होने लगता है। लेकिन हिमेश वहाँ पर आकर उसे संभालता है और उसे एक ज्यूस प्रेयर की किताब देता है। तभी वहाँ पर डीमन अबीजू आती है जो हिमेश को खींचकर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद आर्थर अपने प्रेयर को शुरू करता है। तभी उसे अचानक से क्लेयर दिखने लगती है जो कि खिड़की पर फंसी हुई होती है। तो आर्थर यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है और उस सर्कल से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अपने प्रेयर को कंटिन्यू रखता है। जिसके बाद डीमन अबीजू उसके अंदर आ जाती है। तो आर्थर उस खंजर से खुद को स्टैब करने के लिए जाता है, लेकिन वह खंजर उससे छूटकर दूर चला जाता है, जिसे वो पाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी अकड़ने के कारण एक जगह रुक जाती है। तभी हिमेश उस खंजर को लेकर आता है जो कि अभी तक जिंदा होता है, जो आर्थर को वो खंजर देता है, जिससे कि आर्थर खुद को स्टैब कर लेता है। जिसके बाद अबीजू को तो कैद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी हिमेश कहता है कि तुम्हें उस सर्कल से बाहर निकलना नहीं चाहिए था। फिर आर्थर देखता है कि वो लॉकेट उसके गले से बाहर निकल गया है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है कि हिमेश तो पहले ही मर गया होता है और उसके पास हिमेश के रूप में अबीजू होता है जो उसने आर्थर को खुद को ही खत्म करने के लिए खंजर दिया था, और आर्थर को ऐसा दिखाया कि वो उसकी मदद कर रहा है। फिर आर्थर अपनी लाचारी और बेबसी के साथ दम तोड़ देता है कि उसने अपनी बीबी और बच्ची को नहीं बचा पाया, क्योंकि डीमन अबीजू को कैद करने के लिए विक्टिम को उस राख के अंदर उस लॉकेट के साथ और प्रेयर और साथ ही उस खास खंजर का मेल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर किसी का भी मेल नहीं होता है। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि टेबल के अंदर अभी भी छिपी हुई होती है, यानी कि कहानी कुछ समय पहले आ जाती है। और ये सब क्लेयर का एक नाइट मेयर होता है या फिर रियल, खैर अभी पता चल जाएगा। इसके बाद क्लेयर को आर्थर की आवाज आती है तो क्लेयर उसके पास जाती है, जहाँ पर आर्थर सिर्फ बच्ची के बारे में पूछता है। तो क्लेयर को उस पर शक होने लगता है और वो पीछे हटने लगती है। जिसके बाद क्लेयर देखती है कि वो उसी सर्कल के बीच में खड़ी हो गई है जिसमें कि डीमन अबीजू बच्चों को क्लेम करती है। तभी यहाँ पर डीमन अबीजू अपने रूप में आती है जो उसके बच्चे को क्लेम कर लेती है और शायद उसे भी, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक बात और यहाँ पर होती है कि अबीजू क्लेयर के दिमाग के साथ खेल रही थी और उसे ऐसा दिखाया कि यह सब होने वाला है, जबकि रियल में सब कुछ ऐसा हो चुका होता है। और उसने ट्रिक करके क्लेयर को उस सर्कल में खड़ा कर दिया, जिसके बाद वो उसकी बच्ची को क्लेम कर ली। तो दोस्तों यह थी द ओपनिंग मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।